हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसकी पहचान कैसे होती है, इसका क्या कहते हैं? इसको इंट्रो हम देखते हैं क्या होता है। इंट्रो मतलब पहचान, इंट्रोडक्शन। वही जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या ता है, ठीक, ती है और ते हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी में पहचानने का तरीका ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है? डू और डज होती है। क्या होती है? डू और डज होती है। सहायक क्रिया क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। डू और डज किसके साथ प्रयोग होता है? डज जो होता है थर्ड पर्सन के साथ, अर्थात एक वचन और थर्ड पर्सन के साथ उपयोग किया जाता है डज का। ठीक है, मतलब ही, सी, इट, इन सब के साथ। और जो नेमिंग वर्ड होते हैं, ठीक है, नेमिंग वर्ड जैसे किसी का नाम हो गया, उसके साथ किसका यूज होता है? डज का। और आपका कोई बहुवचन हो गया, और हाँ, जैसे यू, बी, दे, इन सब के साथ किसका? डू का प्रयोग होता है। जो आई है वो तो एक वचन होता है, लेकिन वो भी इसी की श्रेणी में आता है, और आई के साथ भी किसका प्रयोग होता है? डू का। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रो और इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंपल सेंटेंस, इसके अंतर्गत आता है जो होता है क्या? सिंपल सेंटेंस। क्या आता है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए, ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ना कोई निगेटिव वर्ड ऐसा जैसे नहीं, नॉट, नेवर, ऐसा कुछ प्रयोग ना हो, केवल सिंपल हो। जैसे वह जा रहा है, खा रहा है, वह खाता है, पीता है, नहाता है, जाता है, ये सब जो कुछ भी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सॉरी, जा रहा है जो मैंने बोला वो कंटिन्यूअस का है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सेंटेंस उसका क्या होता है कि जनरली कही जाने वाली बातें, जैसे वह जाता है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, सोता है, मतलब उनकी लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। लेकिन हाँ, हेल्पिंग वर्ब का यदि आप यूज करते हैं तो हेल्पिंग, इसमें देखने से फार्मूला एक होता है, जिससे किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने का, जैसे सिंपल सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आपका? जैसे फार्मूला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या होता है? सब्जेक्ट अभी बताते हैं। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस, इसमें ऐसे या यस का यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो किसी मेन जो वर्ब को करता, जो किसी क्रिया को करता, वही उसका सब्जेक्ट होता है। जो ये सब लिखा गया है, यू, बी, दे, आई, ही, सी, इट, नेमिंग वर्ड, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब यस या यस का यूज कहाँ होता है? यस या यस का यूज भी आपको पढ़ना चाहिए जिन वर्ड्स के अंत में। ठीक है, जिन वर्ड्स के अंत में क्या होता है? अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट्स होता है, ठीक है, उसके अंत में जो है यदि ओ आ जाए, एस एच आ जाए, यस आ जाए, यक्स आ जाए, ये सारे वर्ड आ जाए, वहाँ ई एस लगता है। अदरवाइज सब जगह क्या लगता है? आपका यस लगता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं, फार्मूला तो आपको पता ही हो गया कैसे क्या कंस्ट्रक्ट करना है। और एक चीज़, यदि आप इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहते हैं तो आपको यस या यस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक हो गया क्या आपका? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जस्ट पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डू और डज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद डू और डज, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ठीक है, जिसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे राम खाना खाता है, ठीक है। लास्ट में क्या है, ता है, आया ना, ता है, तो इससे क्या पता चला ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने इंट्रो में बताया है, ता है, ती हैं, ते हैं। और सिंपल कैसे हुआ, क्योंकि राम खाना खाता है, ना तो इसमें कोई नेगेटिव वर्ड आया, ना तो कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया। तो राम खाना खाता है, तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। इसको बनाने का फार्मूला मैंने बताया। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें राम है। राम कैसे सब्जेक्ट है, क्योंकि राम ही खाने वाली क्रिया कौन कर रहा है, राम ही तो कर रहा है ना, इसलिए राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप राम लिखेंगे, ठीक है। राम नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड के साथ डज या डू लगाते हैं ना, डज लगाते हैं, डज नेमिंग वर्ड के साथ। फिर राम, राम खाना खाता है, खाने की स्पेलिंग। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, खाता है, तो राम ईट। देखो टी है लास्ट में, ये वो यस एच यस एक्स नहीं है तो यस लगेगा। राम ईट्स क्या खाता है, फूड, राम ईट्स फूड, हो गया। जैसे अगला एक है आपका, सीता नहाती है, ठीक है। तो सीता, सीता नहाती है, कौन सी क्रिया कर रही है, नहाने की, सीता, सीता बाथ, BATHS, सीता बाथ्स, ठीक है। सीता नहाती है, सीता बाथ्स हो गया। फिर वह, बड़े सेंटेंस देख लो कैसे होते हैं, वह जंगल में अपने पिताजी के साथ लकड़ी काटने जाता है, लकड़ी काटता है, कुछ भी लकड़ी काटता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या, वह जंगल में अपने पिताजी के साथ लकड़ी काटता है, तो वह काटता कौन है, वह मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी, ठीक। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कौन सी क्रिया की जा रही है, काटने की क्रिया की जा रही है। काटना, काटने का मतलब कट, ही कट्स, क्योंकि टी है, ठीक है। ही कट्स क्या काटता है, लकड़ी। ही कट्स क्या काटेगा, वुड, ही कट्स वुड। अब क्या, अपने पिताजी के साथ, ही कट्स वुड इन जंगल, इन फॉरेस्ट या इन जंगल, इन फॉरेस्ट। फिर पिताजी के साथ, विद हिज, विद हिज फादर। समझ आएगा नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, ही कट्स वुड इन फॉरेस्ट विद हिज फादर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब आगे देखना, जैसे ये तो हो गया यस का, जैसे हो गया क्या, एक आपको ही बताइए, जैसे देखिए वह विद्यालय जाता है, ठीक है। तो ही, अब तो आप इतना समझ ही गए होंगे, ही जाता है, ही गो, ओ है, मैंने बताया ओ है तो यस लगेगा, ही गोज टू स्कूल, ठीक, समझ में आया। ये तो आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। अब इसका दूसरा जो रूप है, दूसरा एक पार्ट होता है, वो क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको यस या यस नहीं लगाना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज नहीं करना है, लेकिन आपको क्या करना है, इसकी हेल्पिंग जो वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी, ये हो जाएगी आपकी डू नॉट और डज नॉट हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट डज नॉट हो जाएगा। डू 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 डज का प्रयोग जहाँ होता है सेम वही इसका भी प्रयोग होगा। बस इसमें क्या है कि इसके जो सिंपल सेंटेंस है, जैसे वह विद्यालय जाता है, इसके बीच में कहीं नहीं आया ना, लेकिन वह विद्यालय नहीं जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसका फार्मूला कैसे होता है, फार्मूला कंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है। फार्मूला मतलब यही होता है कि आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे हो गया आपका फार्मूला, सब्जेक्ट हो गया प्लस डू नॉट और डज नॉट, ठीक है। अब एज प्रीवियस, जैसे आपने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा था, वैसे ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस ध्यान देना यहाँ ये है कि यस या यस का यूज यहाँ नहीं होगा, क्योंकि आपने डू और डज का यूज कर लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट
फिर प्लस अदर वर्ड्स, ऊपर मैंने अदर वर्ड्स लिखना भूल गया, अदर वर्ड्स आप अपनी साइड से जोड़ सकते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल देख लो कोई, जैसे राम खाना नहीं खाता है, ठीक है। अब राम क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो राम, ठीक है, राम। डू नॉट या डज नॉट, राम क्या है, नेमिंग वर्ड है, किसी का नाम है, और हमने बताया था कि नेमिंग वर्ड के साथ किसका यूज किया जाएगा, डज का। तो राम डज ना, तो हो जाएगा आपका क्या, राम डज नॉट, ठीक है, राम डज नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है आपका, खाना खाता है, राम डज नॉट ईट, ठीक, राम डज नॉट ईट, क्या नहीं खाता है, ईट टू फूड है, ईट टू फूड है, ईट द फूड, राम डज नॉट ईट टू फूड, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही करना है, ऐसे भी ढेर सारे एग्जांपल्स आप अपने साइड से कर सकते हैं। अब इसका अगला जो टाइप होता है, थर्ड टाइप क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है आपका भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अब इसमें जैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका आंसर दिया नहीं दिया उससे तो मतलब नहीं है, लेकिन ये है इसमें कोई सब क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सेंटेंस आपको कैसे बनाना है मैं उसको आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें दो तरीके के होते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब वर्ड के वाक्य के सेंटेंस में पहले ही आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में आते हैं, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने का दो तरीका है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सेम हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, डू डज, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब सब वही चलेगी, जो ऊपर मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब वही चलेगी, क्या चलेगी, डू और डज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहला है, जब क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्न सूचक, ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य सेंटेंस में पहले हैं, ठीक है, सेंटेंस में पहले आए, आप साथ में नोट करते चलिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, सेंटेंस में पहले आए तो इसको इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका ही होता है कि डू या डज सबसे पहले लगेगा, आपको तो पता है डू और डज कहाँ लगता है, डू और डज सबसे पहले, पुनः आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, प्लस आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस हाँ एक चीज़ मत भूलिएगा, इसके साथ क्वेश्चन वर्ड भी, इसको मत भूलिएगा, ठीक है, डू और डज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे क्या, राम बहुत हो गया ना, चलो अब किसको ले, किसी का नाम ही बताओ, जैसे क्या अमन विद्यालय जाता है, क्वेश्चन, क्या अमन विद्यालय जाता है, अमन, अमन क्या है, नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड के साथ किसका यूज, डज का, तो इसकी इंग्लिश ना लिख के क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्या की इंग्लिश कब लिखेंगे, क्या की इंग्लिश तब लिखेंगे जब यह वाक्य के बीच में आएगा, लेकिन वाक्य के पहले आ जाने की वजह से इसका हम इंग्लिश, इसकी स्पेलिंग या इंग्लिश जो कुछ है कहते हैं क्या को नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसके स्थान पर हम डज का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करने के बाद डज, फिर सीधा उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, डज अमन, डज अमन जाता है, डज अमन गो टू स्कूल। अब आप पूछेंगे सर आपने यहाँ पे ओ है ई एस क्यों नहीं लगाया, ऐसे ई एस का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको पहले बता दें, हमने आपको बताया था कि जहाँ डू या डज का यूज करते हैं वहाँ पे यस या ई एस का यूज नहीं किया जाता है, तो हमने यहाँ पे डज का यूज किया, इसलिए यस या ई एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और हाँ खास बात यह है कि यस या ई एस का यूज केवल तुम्हें सिंपल सेंटेंस में करना है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में करना है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे एक और वे
सब तालाब, वे सब तालाब में नहीं नहाते हैं। वो सब तालाब में नहीं नहाते हैं। नहीं वे सब क्या वे सब, ठीक है, क्या वे सब तालाब में नहीं नहाते हैं। तब इसका क्या हो जाएगा, क्या वे सब। देखो इसका वे सब क्या है, बहुवचन। दे मतलब प्लूरल दे के साथ किसका यूज होता है, डू का। मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, डू। ठीक, डू दे, ठीक, डू दे। नहाते हैं, क्रिया कौन सी कर रहे हैं, नहाने की, नहाते, डू दे बाथ, ठीक है, इन पॉन्ड, ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे आपका दूसरा जो सेकंड टाइप इसमें है, मैंने आपको बताया था कि एक आता है, क्या होता है जब क्वेश्चन वर्ड क्या है वाक्य में पहले आ जाए। दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड आपके वाक्य के बीच में ही आ जाए। तो जब क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, तब हम क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करने का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो कुछ ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसकी स्पेलिंग लिखी जाती है, मतलब उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो क्वेश्चन वर्ड सीधा, ठीक है, प्लस डू आर डज प्लस सब्जेक्ट एज प्रीवियस। जो प्रीवियस आपने जो फार्मूला कंस्ट्रक्ट किया था सेम वैसे ही, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, डू और डज हो जाएगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिएगा, किसके लिए है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में ना आके पहले आ रहा है तो आप इसको क्या करिए, रिमूव कर दीजिए, क्वेश्चन वर्ड रिमूव कर दीजिए। सेम आपको पिछले वाला पैटर्न मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल्स हो गया आपका, वह विद्यालय क्यों वह विद्यालय क्यों जाता है, ठीक है। वह विद्यालय क्यों जाता है, क्यों आया बीच में ना, हमने इसको बताया जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। अब बीच में आ गया है क्यों, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक। सब्जेक्ट के हिसाब से हमें डू या डज का चुनाव करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के हिसाब से किसका चुनाव करना है, डू या डज का। वह क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है और फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ डज का यूज होगा, वाई डज। क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट क्या है, वाह की इंग्लिश ही, वाई डज ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना का गो बेंट कौन, फर्स्ट फॉर्म गो, वाई डज ही गो, कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, वाई डज गो टू स्कूल, ठीक है। अब और एक और देख लीजिए, वह कहाँ पढ़ने जाती है, वह कहाँ पढ़ने जाती है, कहाँ बीच में आना, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर, ठीक है। वह स्त्रीलिंग, तो वह सी, वेयर सी नहीं, ध्यान दीजिएगा, वेयर, इसके बाद डू या डज, सी एक वचन है तो इसके साथ डज का, वेयर डज सी जाती है, गो, वेयर डज सी गो टू पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टडी, रीड, ठीक है। वेयर डज सी गो टू स्टडी या फिर रीड, ठीक है। क्वेश्चन
अब आपका चौथा आता है, मैंने बताया था 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक होता है आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस? ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड भी आता है, नॉट भी नहीं, और नॉट भी आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका फार्मूला, जैसे फार्मूला सेम ऊपर की तरह है। जब आपका क्या आ जाए क्वेश्चन वर्ड, आपका क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले ही आ जाए, वाक्य में पहले आ जाए, ध्यान दीजिएगा, तब इसका फार्मूला क्या होता है। तो क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे किसका यूज करते हैं, डू और डज का। डू और डज प्लस, अब इसके साथ सब्जेक्ट, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब बीच में यहाँ पे नॉट आ जाएगा। अब इसके बाद सेम अब की तरह हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका एग्जांपल आप एक देख लीजिए, एक एग्जांपल, क्या वे सब जंगल में नहीं जाते हैं? क्या वे सब जंगल में नहीं जाते हैं? क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो डू। क्यों डू? क्योंकि वे सब क्या है, प्लूरल बहुवचन, डू दे नॉट, ठीक, डू दे नॉट गो टू जंगल या गो इन फॉरेस्ट, तो दे डू नॉट गो टू फॉरेस्ट या इन फॉरेस्ट। ठीक है, दोनों लगा सकते हो तुम, तुम्हारे ऊपर है क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड टाइप का, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, तो इस समय क्या करना चाहिए, इसका जो फार्मूला होता है सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने का, वो क्या होता है आपका, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसकी स्पेलिंग, उसकी अंग्रेजी, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस ऊपर की तरफ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन। अब ध्यान देखिए कोई एग्जाम्पल क्या है इसका। सबसे पहले वो होता है इसका एग्जाम्पल देख लिए, तुम दौड़ने क्यों नहीं जाते हो, दौड़ने क्यों नहीं, वाई। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बताया था वाई, उसके बाद सब्जेक्ट वाई यू, यू क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगेगा, वाई यू डू नॉट। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट लगेगा। ठीक है, डू नॉट, डू और डज नॉट, ठीक है, डू और डज नॉट, वाई यू डू नॉट। ठीक है, सॉरी यहाँ देखना, डू यहाँ नहीं, क्वेश्चन वर्ड, यहाँ क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद डू और डज का यूज होगा। वाई डू यू नॉट गो टू रन। ठीक है, वाई डू यू नॉट गो टू रन, तुम दौड़ने क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो मेरे साथ पढ़ते चलिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।